हेलो डियर स्टूडेंट्स, द पैनियर में मैं राकेश कुमार आज फिर से आप लोग सभी लोग का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग लाभ और हानि से संबंधित हम लोग प्रश्नों को करना सीख रहे थे, जो कि लाभ और हानि से कुछ प्रश्नों को करना हम लोग सीखे थे। आज के इस क्लास में लाभ और हानि से संबंधित चैप्टर से संबंधित ही हम लोग नए नए सवालों को करना सीखेंगे और उसे आसान से आसान तरीक़े से बनाने की सीखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न जो होगा हमारा, पिछले क्लास में जो आपको हम पढ़ा चुके हैं उसी से संबंधित आज का पहला प्रश्न आपका है। जैसे बोल रहे हैं प्रश्न में कि एक दुकानदार ने 40 साड़ियों को 2240 रुपये में बेचा। एक दुकानदार 40 साड़ियों को 2240 रुपये में बेचा, जिस पर उसे 12% का लाभ होता है। जिस पर उसे 12% का लाभ होता है। तो 40 साड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 40 साड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपसे ये नहीं बोला है कि प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 40 साड़ी जो है भाई, 40 साड़ी उसे बेचा कितना में है? 40 साड़ी को बेचा कितना में? 40 साड़ी का एसपी तो दिया है 2240 रुपया में बेचा है। ऐसा आपसे बोला है कि 2240 रुपये में बेचा है। इस पे उसे लाभ कितना हुआ है? लाभ कितना हुआ है? तो लाभ हमसे बोला है प्रश्न में कि 12% का लाभ हुआ है। अब हमसे क्रय मूल्य पूछा है सीपी। तो हम क्या करेंगे कि सीपी हम मान लेंगे कि 40 साड़ी जो है उसका सीपी जो परसेंटेज के हिसाब से सोचा जाए तो 100% होता है। प्रतिशत में कोई भी चीज़ का सीपी 100% होता है। अब इस पे लाभ 12%, तो एसपी भाई आपका प्रतिशत में कितना होगा? 100%। अब प्लस में 12 यानी कि 112% आपका एसपी होगा। अब आप ये बात बोल सकते हैं कि ये जो 112% एसपी है, इसमें प्रतिशत में आपका जो 112% एसपी है, यही एसपी 2240 रुपये के बराबर है, क्योंकि रुपया में 2240 अब प्रतिशत में 112%। तो हम बोल सकते हैं कि 112% का मान जो होगा 2240 रुपया होगा। तो 1% का मान कितना होगा? 2240 बटा में 112। अब हमसे पूछा है कि 40 साड़ी का क्रय मूल्य, तो यानी कि हम 100% का मान बताएंगे कि 100% का मान कितना होगा। तो 2240 बटा में 112 अगुणा में 100। अब आप इसे देखिए 112 से 2 बार में 20 बार में ये पूरा कट गया कंप्लीट, यानी आप इसको सॉल्व किए तो आपका आया कि 2000 रुपया जो होगा 40 साड़ियों का क्रय मूल्य। इसे हम देखिए किस तरीके से बनाएं। ये जो रुपया में आपका एसपी दिया था और प्रतिशत लाभ बता दिया था, इसके मदद से हम क्या किए कि प्रतिशत में इसका एसपी को पता किए कि प्रतिशत में एसपी कितना होगा। तो 112% होगा, क्योंकि सीपी 100% होता है, 12% बढ़ा के बेचेंगे तो 112%। 112% की तुलना जो रुपया में एसपी दिया है उससे हम कर दिए कि 112% जो है ये 2240 रुपया के बराबर होता है। तो 1% का मान कितना होगा? 100% का मान कितना होगा? ऐसे करके हम बनाएंगे। देखिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग का अगला प्रश्न होगा, जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया, जो कि पिछले क्लास में आपको हम करा चुके हैं इस तरह के प्रश्न। एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपया खर्च किया गया। उसकी मरम्मत पर 150 रुपया खर्च किया गया, फिर उसे 20% लाभ के साथ 1620 रुपया में बेच दिया गया। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस प्रश्न में देखिए जो पिछले क्लास में आप प्रश्न पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित है, लेकिन पूछने का तरीका इसका कुछ और है। इसमें आपसे कुछ दूसरा चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए मेज जो खरीदा गया कितने में, ये हमें पता नहीं है। कुछ मूल्य देकर खरीदा गया, लेकिन खरीदने के बाद उस पर हम 150 रुपया अतिरिक्त खर्च किए हैं मरम्मत पे। अब मरम्मत करा के उसे 20% लाभ के साथ में हम बेच दिए हैं उसे 1620 रुपया में। तो देखिए मेज का जो एसपी है, एसपी ये है 1620 रुपया। मेज का एसपी है 1620 रुपया। इस पे प्रॉफिट कितना कमाया जा चुका है? प्रॉफिट है इस पे 20% का हम इस पे लाभ कमाए हैं। तो एक बात हम आपको बताए थे कल ही कि मेज जब बेचा जाएगा 20% आप लाभ कमाइएगा, तो कोई भी चीज़ आप खरीद लिए उस पर जो लागत मूल्य है सब मिला के टोटल का 20% आप कमाने की कोशिश करेंगे, ना कि जो खरीद के लाए हैं 100 रुपये में तो 100 रुपये का ही 20% नहीं। 100 रुपये खरीद के लाए, 20 रुपये उसके रिपेयरिंग में खर्चा कर दिए, तो आप 120 का 20% कमाने की कोशिश करेंगे।
तो इसलिए यहाँ पे जो 20% ये कमाया गया होगा 20%, तो ये टोटल लागत मूल्य सब मिला के जितना कुल खर्च आ गया होगा वस्तु पे या मेज पे, जो मेज है उस पे, मेज पे जितना खर्च आ गया होगा उसका 20% कमाया होगा। तो यानी कि बात हम बोल सकते हैं कि मेज है जो आपका, मेज का कुल लागत जो होगा, अगर प्रतिशत में सोचा जाए, कुल लागत मेज का, कुल लागत आपका 100%। तो एसपी, अब बताइए एसपी कितना होगा, कुल लागत 100% हो गया, तो एसपी आपका जो होगा 100% अब प्लस में ये 20%, यानी कि 120% में बेचा जाएगा प्रतिशत के हिसाब से। अब यहाँ पे आप ये बात बोल सकते हैं कि 120% में बेचा जाएगा, रुपया में 1650 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 120% में बेचा गया, तो ये जो है आपका 120% 1620 रुपया के बराबर है। तो 1% का मतलब 1620 बटा में 120। अब हमें टोटल लागत मूल्य पहले पता करना है, तो लागत मूल्य यानी कि 100% का मतलब 1620 बटा में 120 गुणा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 4 के पहाड़ा से 4 तिहाई 12, 4 के पहाड़ा से 4 चौके 16, उसके बाद 0, 4 पचे 20। अब यहाँ पे देखिए कटेगा 3 एकम 3, तितरी के 9, 3 पचे 15, यानी कि 1350 रुपया ये जो है कुल लागत है। कुल लागत हम पता किए, तो इस पे खर्च किए हैं हम मरम्मत में कितना, मरम्मत में जो हमारा रिपेयरिंग में खर्च हुआ है, रिपेयरिंग में 150 रुपया का खर्च आया है। तो यानी कि मेज का अगर हमसे कोई पूछे कि मेज का आप सीपी बताइए कि मेज खरीदा कितना में गया था, तो 1350 रुपया कुल लागत है। इसमें से अगर हम अपना 150 रुपया को माइनस कर दिए जो मरम्मत पे खर्च किए, तो हम नहीं बता देंगे कि हमारा जो मेज होगा टोटल 1200 रुपये में हम खरीद के लाए होंगे। मेज खरीद के कितना में लाए, 1200 रुपये में खरीद के लाए। यहाँ पे जो हम निकालेंगे सिर्फ कुल लागत ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लाभ कमाए हैं तो लाभ कभी भी कुल लागत पर ही कमाया जाता है कि कुल हमारा लागत कितना है उस पे हम 20% कमा चुके हैं। तो कुल लागत हम इसके मदद से निकाल लिए कि 1350 रुपये हमारा कुल लागत है। अब हमसे पूछा है कि मेज खरीदा कितना में गया था, तो इसे पता करने के लिए हम कुल लागत वाले पैसा को घटा दिए, तो हमें पता चल गया कि 1200 रुपये जो है हमारा मेज खरीदने का मूल्य है। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। देखिए नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपये में खरीदा, एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपये में खरीदा और बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया, बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को 8500 रुपये में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। देखिए इसमें दो एसपी आपको दिया है, अब तुलना करने की बात की है। मेज है जो 7500 रुपये में खरीदा गया है, मेज को 7500 रुपये में खरीदा गया है और 750 रुपये के लाभ पे बेचा गया है। अब बोल रहा है कि यदि हम मेज को 8500 रुपये में बेच देते, 8500 रुपये में बेचते तो हमें कितने रुपये का लाभ होता। 8500 रुपये में बेचते तो हमें कितने रुपये का लाभ होता। आपसे कितने रुपये का पूछा है कि कितने रुपये, हाँ कितने रुपया अधिक लाभ होता, आपसे अधिक लाभ पूछा है। देखिए सबसे पहले हम मेज का सीपी जो है हमारा मेज का कितना रुपए में मेज खरीदा है, तो मेज का सीपी जो है आपका दिया है कि मेज 7500 रुपये में खरीदा गया है, मेज को 7500 रुपये में खरीदा गया है। मेज को पहला वाला प्रॉफिट कितना हुआ है, मेज पे पहले प्रॉफिट आपको हुआ है 750 रुपये का पहले प्रॉफिट हुआ है। अब मेज को आप बेच कितने में रहे, दूसरा कंडीशन में, ये पहले कंडीशन में हुआ है। दूसरे कंडीशन में आप मेज को कितना में बेच रहे हैं, तो मेज को हम बेच रहे हैं 8500 रुपया में, 8500 रुपये में। तो हमें इस पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट तो एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, यानी कि 8500 में से ये 7500 रुपया को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि 1000 रुपया टोटल हमें प्रॉफिट होगा। पहले हमें 750 हुआ करता था, अब 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमसे यही ना पूछा है कि बताइए कितना रुपये का अधिक लाभ होगा, तो ये आपको दिखा देना है कि कितना रुपये का अधिक लाभ होगा। तो आप 1000 में से ये 750 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा कि 250 रुपया हमें ज़्यादा लाभ में मिलेगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा कि आपको कितना रुपये का लाभ हुआ। फिर से क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगला प्रश्न है, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी सामान
किसी सामान को, ये भी प्रश्न पहले किए जा चुके हैं, किसी सामान को 153 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। कोई सामान है, उसे 53 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है, तो 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। देखिए, इसमें भी आपको दो कंडीशन दिखाए हैं। बोला है कि सामान को जब 153 रुपये में बेचा जा रहा था, 153 रुपये में बेचने पर 10% की हानि। पहला कंडीशन देखिए, सबसे पहले हम सीपी को मान लेंगे। सीपी हमारा जो होगा 100% होगा। पहला कंडीशन में हम क्या कर रहे थे और दूसरा कंडीशन में, पहले कंडीशन में हमें क्या हो रहा था कि 153 रुपये में बेच रहे थे तो 10% की हानि हो रही थी। 10% की हानि मतलब कि यहाँ पर वस्तु जो है 90% पे बेचा जा रहा होगा। अब हमसे बोला कि 20% हमें लाभ चाहिए, तो 20% हमें लाभ चाहिए, तो यानी वस्तु को हम बेचेंगे कितना में, 120% में बेचेंगे। अब पहला कंडीशन का हमें ये पता है कि पहला बार में बेचा कितना में जा रहा था। देखिए, ये वाला एसपी है, ये दोनों एसपी हैं। तो पहले हमें पता है कि ये जो पहला सिचुएशन है, जब 10% की नुकसान हमें हो रही थी तो वस्तु 153 रुपये में बेची जा रही थी, यानी एसपी रुपया में हमें पता है पहले कंडीशन से। तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि ये 90% जो है यही 153 रुपया को बता रहा है। बात सही है, यही बता रहा है 90%। तो 1% का मान 153 बटा में 90। अब हमसे पूछा है 20% लाभ वाला, तो 20% लाभ मतलब कि 120% पर वस्तु बेचा जाएगा। तो 120% का मान क्या होगा, तो 153 बटा में 90 अब मल्टीप्लाई 120। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 7 63। अब 17 12 में गुणा कर लीजिए, 17 और 12 आपका हो जाएगा 4 10 2, 204 रुपया में वस्तु को बेचना पड़ेगा। यानी वस्तु कितना बेचेंगे, 204 रुपये में वस्तु को बेचेंगे, तो हमारा ये लाभ होगा 204 रुपये। सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत आपको लगे कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से दोबारा उसे समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका 39। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को 8%, यही प्रश्न है, इस पर लगातार हम आपसे प्रश्न करा रहे हैं जो कि समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को 8% नुकसान पे 736 रुपये में बेचा जाता है, जब कोई वस्तु को 8% के नुकसान पे 736 रुपये में बेचा जा रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। 15% के लाभ पे आपसे पूछा है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग बनाएंगे कि वस्तु को हम बेच रहे हैं 8% नुकसान पे। पहले हम वस्तु को 8% के नुकसान पे बेच रहे हैं। पहला कंडीशन के हिसाब से हम पहले वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें 8% नुकसान हो रहा है, और दूसरा बार हमारी इच्छा है कि हम इस पे कमाएं 15% का लाभ। तो जब 8% नुकसान हो रहा है तो मतलब कि हम वस्तु को बेच कितने में रहे हैं, 92%। जब हमें 20% इच्छा है कि लाभ हम कितना कमाएं, 15% लाभ कमाने की इच्छा है, ये वाला है ना 15%, हाँ 15% लाभ कमाने की इच्छा है। तो 15% अगर आप लाभ कमाना चाह रहे हैं, 15%, यानी कि अपनी वस्तु को आप 115% में बेचना चाहेंगे। तो देखिए, वस्तु का एसपी ये है, हम लोग का ये एसपी है। तो जब 92% में बेचा जा रहा है वस्तु को, यानी पहले 8% नुकसान पे बेचा जा रहा है, तो उस समय कितना रुपये में बेचा जा रहा है, 736 रुपये में। तो ये बात हमें पता चल गया कि इसका जो है पहला कंडीशन में एसपी है, रुपया में 736 रुपया है। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि ये 92% का मान जो है 736 रुपया है। 92% का मान 736 रुपया। तो 1% का मान 736 बटा में 92। हमसे पूछा है 15% लाभ के बाद क्या होगा विक्रय मूल्य, तो यानी 115% का मान हमें निकालना है। तो 736 बटा में 92 मल्टीप्लाई 115। अब इसको कटाइए, सबसे पहले इसको कटाएंगे हम लोग। तो देखिए 8 से, ये 92 से 8 से कट जाएगा 8, 115 में 8 से गुणा कर लीजिए, 8 × 40 के 0, 4 हासिल 8 × 12 के 2, 1 हासिल 8 1 9, 920 रुपया आपका होगा कि वस्तु को 920 रुपये में जब हम बेचेंगे तो हमारा जो होगा 15% का लाभ होगा। उम्मीद है कि दोबारा करने पर आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए 920 रुपये आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसी टाइप के एक और प्रश्न आप कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक घड़ी को 153 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हो रही है। एक घड़ी को 153 रुपये में बेचने पे 15% की हानि हो रही है, तो उसे कितना रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। 153 रुपये में बेचने पे 15% की हानि हो रही है। देखिए, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे कि जब हम घड़ी को 153 रुपये में बेच रहे हैं, 153 रुपये में जब हम घड़ी को बेच रहे हैं तो हमें 15% की हानि हो रही है। 15% की हानि हो रही है। पहले कंडीशन में 15% हानि, तब हमें बोला है कितना परसेंट लाभ कमाना है हमें, तो वस्तु पे हमें 10% लाभ चाहिए। इस घड़ी पे हमें 10% लाभ चाहिए। तो 15% नुकसान का मतलब कि आप इसे 85% पे बेच रहे होंगे, और 10% लाभ का मतलब कि आप इसे अब 110% पे बेचेंगे। जब 85% पर बेच रहे हैं तो रुपया में कितना हो रहा है, 153 रुपया। तो यानी बात हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 85% है ये 153 रुपया का मान बता रहा है। तो 1% मतलब कितना, तो 153 बटा में 85। हमसे पूछा है 110% का मान बताइए। तो 110% का मान 153 बटा में 85 मल्टीप्लाई 110। अब इसे हम कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 से 35, आइए आपका 5 दूनी 10, 22 बार में 17 के पहाड़ा से ये आपका कितना बार में चला जाएगा, 17 नवा 153, 9 दूनी 18, 18 एक 19, 198 रुपया। यानी कि जब हम वस्तु को 10% लाभ कमाने के लिए बेचेंगे तो उसे 198 रुपया में हमें बेचना पड़ेगा। ये भी आपका सेम उसी टाइप का प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सेम ऐसे ही प्रश्न अभी किए जाएं। अब देखिए ये जो अगला प्रश्न आपका आएगा, इसमें क्या किया है कि रुपया दे दिया है, आपसे प्रतिशत में पूछ दिया कि कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने। देखिए प्रश्न लिखिए। प्रश्न है आपका कि कोई रेडियो को 15% लाभ पर 851 रुपये में बेचा जाता है। कोई रेडियो को 15% लाभ पर 851 रुपये में बेचा जाता है, तो 888 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 888 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसमें हमें देखिए इस बार क्या दिया है, इस बार आपसे बोल दिया है कि कोई रेडियो है, रेडियो को जब हम बेच रहे हैं कितने में, रेडियो को 15% लाभ पर बेच रहे हैं। तो 15% जब हम इस पे लाभ हम ले रहे हैं, 15% जब हमें लाभ हो रहा है, 15% लाभ, तो यानी कि 115% पे बेच रहे होंगे, 115% पे बेच रहे हैं, जो कि ये एसपी है, एसपी। और रुपया में बता दिया है कि कितने में बेच रहे हैं। एसपी रुपया में कितना बता रहा है, 851 रुपया में, 851 रुपया में बेच रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि इसी को अगर हम 888 रुपया में बेचें, 888 रुपये में बेचें, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हम ये बात जानकारी करेंगे कि 851 रुपया मतलब 115%। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 851 रुपया का मतलब 115%, 115%। इस बार हमें रुपया से परसेंटेज की तरफ जाना है। 851 रुपया मतलब 115%। तो 1 रुपया का मतलब कितना होगा भाई, 115 बटा में 851। 888 रुपया का मतलब कितना होगा, तो 115 बटा में 851 और गुणा में 888। हल कीजिए, हल करके आपका आएगा, इसे टोटल को हल कीजिएगा तो आएगा आपका 120%। इसे हल करने पे 120% आएगा, जो कि हमारा यहाँ का मान बताएगा कि ये 888 रुपया जो है आपका 120% का मान है। तो 120% का मान मतलब कि 100% तो हमारा सीपी हो गया। तो कितना इस पे हम लाभ कमाए हैं, तो लाभ हम ये पता कर लिए कि हम 20% का लाभ कमाए हैं। कैसे, तो 120 में से 100% अपने सीपी को हटा दिए, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें 20% का लाभ हुआ है। इसी पे एक और प्रश्न कीजिए, इसी पे एक और प्रश्न करेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपका कि किसी वस्तु को 13% के हानि के बदले, किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है, तो 400 रुपया अधिक मूल्य प्राप्त होता है। 400 रुपया अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए किसी वस्तु को 13% हानि के बदले आपसे बोला है कि कोई वस्तु है उसे 13% हानि के बदले 7% लाभ पे बेचा जा रहा है। देखिए 13% हानि पे पहले बेचा जा रहा था,
अब उसे 7% लाभ पे बेचा जा रहा है। 13% हानि पे जब बेचा जा रहा होगा तो उसे 87% पे बेचा जा रहा होगा। और 7% लाभ का मतलब कि 107%। अब बोल रहा है कि जैसे ही 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेच रहे हैं तो हमें जो 400 रुपया अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, 400 रुपया अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो हम देखेंगे कि 400 रुपया अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है ना, प्रतिशत में कितना प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिशत में हम देखें कि हमें 20% ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, जो कि प्रतिशत में 20% ज़्यादा बढ़ने के कारण हमें 400 रुपया अधिक मूल्य मिल रहा है। तो यानी ये 20% जो है हमारा 400 रुपया को बता रहा है। 1% कितना को बताएगा, 400 बटा में 20। अब हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान क्या होगा, 400 बटा में 20 गुणा में 100। 20 पचे 100, 4 पचे 20, 1 2 यानी कि 2000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। वस्तु का क्रय मूल्य हम बता देंगे कि 2000 रुपये हमारा वस्तु का क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। अब टाइप को हम बदल रहे हैं, ये सब थे आपके एक एक टाइप थे जो कि। अब नेक्स्ट प्रश्न आप लिखिए। जैसे कि आप इसी क्वेश्चन से संबंधित एक प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। जैसे आपसे बोले कि कोई वस्तु को, किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले, किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जा रहा है। किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जा रहा है, तो हमें 225 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। 225 रुपया कम धनराशि प्राप्त हो रही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए वस्तु क्या बोला है कि 5%, 10% लाभ के बदले, 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जा रहा है। किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले, यहाँ पे हम 10% कमा रहे थे, अब हम इसे क्या करेंगे कि 5% हानि पर बेचेंगे। 5% हानि पर बेचेंगे। इस बेचने के कारण हमें क्या हो रहा है कि 225 रुपये कम प्राप्त हो रहा है। 10% जब हम लाभ पे बेच रहे होंगे वस्तु को, इसे पहले साफ कर दें, 10% वस्तु को लाभ पे बेच रहे हैं तो यानी कि 110% पे बेच रहे होंगे। अब 5% हानि का मतलब क्या हुआ कि 95%। हम देखें कितने परसेंट का डिफरेंस आया, 15%। ये 15% अंतर आने के कारण ही हमें 225 रुपया कम मिल रहा है। तो ये बात हम बोलेंगे कि ये 15% का मान जो है 225 रुपया को बता रहा है। तो 1% का मान कितना होगा, 225 बटा में 15। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान क्या होगा, 225 बटा में 15 गुणा में 100। 15 से ही आपका 15 बार में आप बोलेंगे कि 1500 रुपया जो होगा हमारे वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आज हम लोग इस क्लास में यहीं तक प्रश्न को रहने देते हैं। अगले क्लास जो होगा उसमें हम लोग नए प्रकार के प्रश्नों को करना सीखेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। थैंक यू।